मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर ममालिक को सामना है। महफूज मुस्तकबिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। स्मोक से सांस लेना दुश्वार, आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 561 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, फ़ज़ाई आलूदगी 374 हो गई। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की फ़ज़ा आलूदा, शहर इक़्तिदार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। रुझान लोधरा में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में स्मोक से गले और आंखों के मर्ज में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। आबो हवा की तबाहकारियां बढ़ती जा रही हैं। दुनिया गर्म और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बाकू में COP कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमने अभी तारीख के गर्म तरीन दिनों और सालों का सामना किया। हम मईशतों को तबाह होते और ज़िंदगियाँ ज़ाया होते देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को पहुँच रहा है जिन्होंने सबसे कम आलूदगी पैदा की। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अमन से ही खित्ते में खुशहाली मुमकिन हो सकती है। अक़वाम आलम को तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस से कोई एक मुल्क अकेला नहीं निमट सकता। जामिया बैनुल अक़वामी हिकमत अमली से ही इन चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। बानी PTI के लिए एक और अदालती रिलीफ। दफ़ा 144 एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफवर्जी के मुकदमे से बरी कर दिया गया। असद कैसर, सैफुल्लाह न्यासी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज भी मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मुलज़िमान के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुस्ताखाना और ममनुआ मवाद फैलाने वाली कई वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई। PTI ने 1,83,000 से ज़ायद वेबसाइट्स लिंक्स और 8,44,000 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। PTI के मुताबिक सार्फिन VPN के जरिए ब्लॉक वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करते हैं। जापान ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए $18.5 मिलियन ग्रांट की मंजूरी दे दी। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक फ्लड मैनेजमेंट मनसूबे में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ग्रांट फ्राहम करेगी। मनसूबा सैलाब से मुतल्लिक पेशगोई के निज़ाम में बेहतरी के लिए होगा। जापानी सफ़ीर का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। लाहौर के पोश इलाकों को 24 घंटे गैस मिलेगी। दीगर इलाकों में रात 10 से सुबह 5:30 बजे तक गैस का मुकम्मल शटडाउन होगा। सुई नॉर्दर्न का दोहरा मेयार सामने आ गया। गुलबर्ग, डिफेंस, गार्डन टाउन, फैसल टाउन में गैस बंद नहीं होगी। अंदरून शहर समेत दीगर इलाकों में सिर्फ खाना पकाने के औकात में गैस मिलेगी। लाहौर में 8 से 9 घंटे तक गैस फ्राहमी का शेड्यूल तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स सार्फिन के लिए बुरी खबर। घी 65 और कुकिंग ऑयल 35 रुपये लीटर महंगा हो गया। बनास्पति घी 440 से बढ़कर 505 रुपये किलो पर आ गया। कुकिंग ऑयल 500 रुपये लीटर से बढ़कर 535 रुपये पर पहुंच गए। नवंबर में दूसरी बार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। 1 लीटर पेट्रोल ₹2.58 और हाई स्पीड डीजल ₹5.91 तक महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसले के बाद 16 नवंबर से इत्तलाक होगा। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ज़लज़ला। पेशावर, सवात, मर्दान, हरीपुर भी लरज़ गए। नौशहरा, सवाबी, मालाकंड, लंडी कोतल, एबटाबाद, चारसदा में भी झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की गहराई 5.3, गहराई 220 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था।
इंडोनेशिया में टीबी और फेफड़ों के अमराज की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी डॉक्टर रजिया फातिमा की सेहत के शोबे में खिदमात का आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। डॉक्टर रजिया फातिमा को बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। गजा और लेबनान में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। इसराइली फौज की बमबारी से गजा में 64, लेबनान में 28 अफराद शहीद हो गए। गजा में शहादतें 43,665 हो गई। अमेरिका इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। व्हाइट हाउस के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। ट्रंप की टीम में कौन कौन होगा, नाम सामने आ गए। अरबपति एलोन मस्क को नई अमरीकी इंतजामिया में अहम ओहदा मिल गया। एलोन मस्क का तमाम सरकारी अखराजात की तफसील ऑनलाइन पब्लिक करने का ऐलान। कहा कि हम डेमोक्रेसी के लिए नहीं, ब्यूरोक्रेसी के लिए खतरा हैं। पैट हिगिस वज़ीर दिफा और माइक वॉट्स कौमी सलामती के मुशीर होंगे। स्टीव नेकोफ को मशरिक़ वस्ता के लिए एलची की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जबकि जॉन CIA के डायरेक्टर मुकर्रर कर दिए गए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट हार गए। इलेक्शन के बाद नायब सदर कामला हैरिस अपने ऑफिस पहुंची तो लोगों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी। लोगों ने कामला हैरिस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कामला हैरिस ने उन्हें सपोर्ट करने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर सदर दफ्तर से हटा दी गई। इंडिया टुडे के मुताबिक अबूरी हुकूमत ने तलबा रहनुमाओं के दबाव पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर सदर दफ्तर से हटाई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के मामले खुसूसी महफूज आलम ने फेसबुक पोस्ट में खबर की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। ब्रिस्बेन में कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। फिजिकल ड्रिल्स, फील्डिंग प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान भारतीय खिलाड़ियों का इस्तकबाल करने के लिए पुरज़्म। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि KL राहुल सूर्या कुमार यादव को खुशामदीद कहेंगे। टीमों को बुलाने का फैसला PCB का है। उम्मीद है सब आएंगे। मुस्तकबिल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद रिजवान ने कहा, वनडे की तरह T20 में भी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहतरीन बॉलिंग। ICC की नई वनडे रैंकिंग में शाहीन अफरीदी नंबर 1 बॉलर बन गए। नई रैंकिंग में शाहीन अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद पहली पोजीशन पर आ गए। हारिस रऊफ की 14 दर्जे तरक्की हो गई, 13वीं पोजीशन पर आ गए। वनडे बैटिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। रोहित शर्मा दूसरे, शुभमन गिल तीसरे और विराट कोहली की चौथी पोजीशन। बाबर आजम ने अपनी शर्ट ख्वाजा फाउंडेशन को अतिया कर दी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने शर्ट अतिया करने पर बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम ने ख्वाजा फाउंडेशन के लिए शर्ट अतिया करने को अपने लिए एजाज करार दिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज। तकरीबात गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब से शुरू होंगी। तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहम दिली का दिन मनाया जा रहा है। मकसद एक दूसरे की मदद करने और रहम दिली के जज्बात रखने की तरगीब देना है। मनफी रुझानात का खात्मा करके मेहरबानी को फ़रोग दिया जा सकता है। अदाकार मोहम्मद कबी खान का आज यौम पैदाइश। मोहम्मद कबी पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी दिया गया। अंधेरा उजाला में SP ताहिर का किरदार आज भी देखने वालों की यादों में ताज़ा। और बेहतरीन डायलॉग के साथ जानदार अदाकारी। अदाकार सोहेल असगर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। PTV और फिल्मों में कई बेमिसाल किरदार अदा किए।